क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक विश्व प्रसिद्ध पुर्तगाली फुटबॉलर हैं, जिन्हें अब तक के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक माना जाता है। 5 फरवरी 1985 को मदीरा, पुर्तगाल में जन्मे रोनाल्डो ने कम उम्र में ही अपनी फुटबॉल यात्रा शुरू कर दी थी। उनका पालन पोषण एक कामकाजी वर्ग के परिवार में हुआ था और उनके पिता एक स्थानीय फुटबॉल क्लब में किकमैन थे। रोनाल्डो ने कम उम्र में ही फुटबॉल के लिए अपनी प्रतिभा दिखाई और जल्द ही एक स्थानीय फुटबॉल क्लब द्वारा उनकी पहचान की गई। वह सिर्फ 8 साल की उम्र में एंडोरिन्हा फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए और स्थानीय फुटबॉल हलकों में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। रोनाल्डो की प्रतिभा पर जल्द ही ध्यान दिया गया और जल्द ही उन्हें नेशनल स्पोर्टिंग क्लब की फुटबॉल अकादमी में जगह देने की पेशकश की गई। इसके बाद रोनाल्डो पुर्तगाल के लिस्बन चले गए, जहां उन्होंने अपने प्रशिक्षण और पेशेवर फुटबॉल करियर की शुरुआत की। फुटबॉल में रोनाल्डो के शुरुआती वर्षों में कड़ी मेहनत और समर्पण देखा गया। उन्होंने लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया और वह सबसे अच्छा फुटबॉलर बनने के लिए दृढ़ थे। रोनाल्डो को जल्द ही स्पोर्टिंग लिस्बन फुटबॉल क्लब ने साइन कर लिया, जहां उन्होंने उनकी युवा टीम के लिए खेलना शुरू किया। उनके प्रभावशाली प्रदर्शन ने वरिष्ठ टीम का ध्यान आकर्षित किया और जल्द ही उन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में स्पोर्टिंग लिस्बन की पहली टीम के लिए अपनी शुरुआत की। स्पोर्टिंग लिस्बन की पहली टीम के साथ सिर्फ एक सीजन बिताने के बाद रोनाल्डो को जल्द ही मैनचेस्टर यूनाइटेड द्वारा देखा गया, जो इंग्लैंड के सबसे सफल फुटबॉल क्लबों में से एक है। रोनाल्डो की प्रतिभा और क्षमता को पहले ही कई फुटबॉल विशेषज्ञों द्वारा देखा जा चुका था और उन्हें जल्द ही 12 पाउंड 24 पेंस मिलियन के रिकॉर्ड तोड़ हस्तांतरण शुल्क के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड में स्थानांतरित करने की पेशकश की गई। रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में तेजी से प्रभाव डाला और प्रीमियर लीग और यूईएफए चैंपियंस लीग में उनकी सफलता का एक अभिन्न अंग था। वह अपनी अविश्वसनीय गति, ड्रिबलिंग कौशल और लंबी दूरी से स्कोर करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। 2007-08 सीजन में रोनाल्डो का प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली था, क्योंकि उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में 42 गोल किए और मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रीमियर लीग और यूईएफए चैंपियंस लीग जीतने में मदद की। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 6 सीजन बिताने के बाद रोनाल्डो को 2009 में रियल मैड्रिड में 80 मिलियन पाउंड के तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड हस्तांतरण शुल्क पर स्थानांतरित कर दिया गया था। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो के कदम की बहुत उम्मीद थी और वह जल्दी ही क्लब के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक बन गया। उन्होंने रियल मैड्रिड में अपने समय के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें क्लब का सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर बनना और ला लीगा में एक सीजन में सबसे अधिक गोल करना शामिल है। 2018 में रोनाल्डो को 100 यूरो मिलियन के हस्तांतरण शुल्क पर जुवेंटस में स्थानांतरित कर दिया गया था। जुवेंटस में आने के बाद से रोनाल्डो ने प्रभावित करना जारी रखा है और टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने क्लब के लिए कई गोल किए हैं और उन्हें 2019 से 20 सीजन में सीरी ए खिताब सहित कई खिताब जीतने में मदद की है। मैदान से बाहर रोनाल्डो अपने परोपकारी कार्यों और धर्मार्थ प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न चैरिटी के लिए लाखों डॉलर का दान दिया है और अपना स्वयं का धर्मार्थ फाउंडेशन भी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के बच्चों की मदद करना है। फुटबॉल और लोकप्रिय संस्कृति पर रोनाल्डो के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता है। वह दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉलरों में से एक हैं और सोशल मीडिया पर उनके काफी फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई पुरस्कार और सम्मान जीते हैं, जिसमें 5 बैलन डी'ओर पुरस्कार शामिल हैं, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है। अंत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉल के दिग्गज हैं, जिन्होंने खेल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वह अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। फुटबॉल की दुनिया पर रोनाल्डो का प्रभाव आने वाले वर्षों में महसूस किया जाएगा और उन्हें हमेशा सर्वकालिक महान फुटबॉलरों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की विरासत और फुटबॉल पर प्रभाव बहुत बड़ा और दूरगामी है। उन्होंने मैदान पर और बाहर दोनों ही तरह से खेल में क्रांति ला दी है और खेल में उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां महसूस करेंगी। मैदान पर रोनाल्डो का प्रभाव कई तरह से महसूस किया गया है। उन्हें व्यापक रूप से सभी समय के महानतम फुटबॉलरों में से एक माना जाता है और उनके लक्ष्यों और खिताबों का प्रभावशाली रिकॉर्ड खुद के लिए बोलता है। रोनाल्डो ने अपने पूरे करियर में कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं, जिनमें लीग खिताब, घरेलू कप और अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफियां शामिल हैं। रोनाल्डो की खेलने की शैली का भी फुटबॉल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वह अपनी अविश्वसनीय गति, चपलता और कौशल के लिए जाने जाते हैं और किसी भी कोण या दूरी से स्कोर करने की उनकी क्षमता ने विरोधियों और प्रशंसकों को विस्मय में छोड़ दिया है। रोनाल्डो की सटीक फ्री किक और अविश्वसनीय ड्रिबलिंग कौशल उनकी खेल शैली की पहचान बन गए हैं और कई अन्य खिलाड़ियों को उनकी सफलता का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया है।
मैदान के बाहर रोनाल्डो का प्रभाव फुटबॉल पर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने खेल के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद की है और फुटबॉल की दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले शख्सियतों में से एक बन गए हैं। रोनाल्डो की विपणन क्षमता और व्यावसायिक अपील ने उन्हें विज्ञापन और प्रायोजन के लिए अत्यधिक मांग वाला खिलाड़ी बना दिया है और वह अपने आप में एक वैश्विक ब्रांड बन गए हैं। रोनाल्डो के परोपकारी प्रयासों और धर्मार्थ कार्यों का भी बड़े पैमाने पर फुटबॉल और दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उन्होंने विभिन्न दान के लिए लाखों डॉलर का दान दिया है और बाल कल्याण, शिक्षा और गरीबी सहित कई कारणों से जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने मंच का उपयोग किया है। रोनाल्डो की धर्मार्थ नींव CR7 फाउंडेशन ने भी दुनिया भर के हजारों बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान की है। खेल पर अपने प्रभाव के अलावा रोनाल्डो ने लोकप्रिय संस्कृति को आकार देने में भी भूमिका निभाई है। उनके बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के अनुसरण और जीवन से बड़े व्यक्तित्व ने उन्हें एक सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया है और फैशन, संगीत और मनोरंजन पर उनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रोनाल्डो की लोकप्रियता ने फुटबॉल के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद की है और खेल को व्यापक दर्शकों के सामने पेश किया है। अंत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की विरासत और फुटबॉल पर प्रभाव निर्विवाद है। मैदान पर उनकी उपलब्धियों, समुदाय को वापस देने के उनके ऑफ फील्ड प्रयासों के साथ संयुक्त रूप से खेल और दुनिया को बड़े पैमाने पर आकार देने में मदद मिली है। आने वाले वर्षों में रोनाल्डो का प्रभाव महसूस किया जाएगा और उन्हें हमेशा महानतम फुटबॉलरों और मानवतावादियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। जैसा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का करियर आगे बढ़ रहा है, फुटबॉल के खेल और दुनिया में बड़े पैमाने पर उनके प्रभाव की पूरी तरह से सराहना करना असंभव है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाया और उल्लेखनीय सफलता हासिल की और खेल में उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। रोनाल्डो की विरासत पिच पर उनकी अविश्वसनीय उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने अपने शिल्प के प्रति उल्लेखनीय समर्पण दिखाया है, हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित किया है और अनगिनत अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। फिटनेस और प्रशिक्षण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उनके कार्य नैतिकता का एक वसीयतनामा है और इसने एक पेशेवर फुटबॉलर होने के अर्थ को फिर से परिभाषित करने में मदद की है। पिच से बाहर रोनाल्डो का धर्मार्थ कार्यों में योगदान और उनके परोपकारी प्रयास उतने ही प्रभावशाली रहे हैं। उन्होंने दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने मंच और संसाधनों का उपयोग किया है और CR7 फाउंडेशन के साथ उनके काम ने अनगिनत बच्चों के जीवन को बदलने में मदद की है। अपने पूरे करियर के दौरान रोनाल्डो एक विनम्र और शालीन व्यक्ति बने रहे, हमेशा अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने युवा खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया है और दुनिया भर में अनगिनत प्रशंसकों के लिए एक आदर्श बन गए हैं। जैसे जैसे रोनाल्डो का करियर आगे बढ़ रहा है, यह स्पष्ट है कि फुटबॉल और दुनिया पर उनका प्रभाव बढ़ता रहेगा। उत्कृष्टता के लिए उनकी प्रतिबद्धता और वापस देने के लिए उनका समर्पण हम सभी के लिए एक मॉडल के रूप में काम करता है और उनकी विरासत निस्संदेह फुटबॉलरों और मानवतावादियों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। अंत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का करियर कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता की शक्ति का एक वसीयतनामा है। पिच पर उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियां और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता एक सच्ची प्रेरणा है। हम सभी उनके उदाहरण से सीख सकते हैं और अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास कर सकते हैं।